आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। न्यूज 9 भारत चैनल में सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। न्यूज 9 भारत चैनल की बड़ी कवरेज। खबर जनपद अम्बेडकर नगर से खबरों का सिलसिला निरंतर जारी। कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली के शुभ अवसर पर सभी श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में किया स्नान, लिया गंगा मैया जी का आशीर्वाद। जनपद अम्बेडकर नगर जिले के आलापुर के नगर पंचायत जहांगीरगंज के अंतर्गत प्राचीन रामबाग नदी पर कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली के शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब। सभी श्रद्धालुओं के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले गरीबों के मसीहा एवं सभी के दुख सुख में साथ देने वाले वरिष्ठ समाज सेवी काली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू सिंह ने पहुंचे प्राचीन रामबाग नदी पर और जाना वहां पर सभी का हाल। काली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू सिंह ने समाधि बाबा एवं भगवान शिव जी एवं गंगा मैया जी का लिया आशीर्वाद, किया पूजा अर्चना। आपको बता दें, काली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू सिंह की एक अलग पहचान है। कम उम्र में अधिक पहचान बनाने वाले एवं सबके सुख दुख में काम आने वाले, एक तरीके से देखा जाए गरीबों के मसीहा भी कहे जाते हैं काली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू सिंह। कम समय में इन्होंने तमाम गरीब असहायों के दुख सुख में खड़े होकर और सकारात्मक रूप से उनकी मदद की है। हमेशा लोगों के सुख दुख में काम आते हैं, समय पे साथ देने वाले वीरू सिंह की एक अलग पहचान है। जितनी सराहना की जाए काली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू सिंह की उतनी ही कम है। वीरू सिंह जी एक चमकते हुए सितारे हैं। वर्तमान में देखा जाए आसपास ही नहीं अपितु अदर राज्य, यहाँ तक कि कंट्री की बात करें भी, वहाँ भी जाकर के इन्होंने अपनी एक अलग छाप, अलग पहचान बना रखी है। बनने के चैनल का देते रहेंगे पल पल का अपडेट। देखिए पूरी रिपोर्ट के साथ जनपद अम्बेडकर नगर से न्यूज 9 भारत चैनल के जिला संवाददाता पत्रकार अनिमेश श्रीवास्तव उर्फ पीयूष श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत अम्बेडकर नगर जनपद से अनिमेश श्रीवास्तव पीयूष। विगत वर्षों की बात, इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा के दिन पवित्र नगरी देखा जाए तो यहाँ पे रामबाग नदी पे इस समय उमड़ा है श्रद्धालुओं का काफ़ी जनसैलाब यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको। हम बात करते हैं जनपद अम्बेडकर नगर जिले के समीप में आलापुर है, उसी क्षेत्र के अंतर्गत है। यहाँ पे रामबाग नदी है, काफ़ी प्राचीन प्रसिद्ध स्थान है, ये दिव्य है। यहाँ आसपास ही नहीं अपितु अदर जिले की बात करें तो ठीक है, लेकिन यहाँ राज्य के भी लोग आकर के यहाँ अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इस बीच में एक कैंप हमको दिखाई दिया जो निःशुल्क चाय का आयोजन यहाँ हो रहा है। यहाँ पे रायपुर के स्थानीय लोग गोपाल सिंह वगैरह यहाँ हैं, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी बात, यहाँ एक काली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू सिंह जी हमारे बीच में हैं। आखिर इनका आगमन यथासंभव कहीं ही होता है, तो इस संजोग से अगर आना हुआ है तो आइए इनसे आप लोगों को चैनल के माध्यम मुखाबिर कराएंगे कि आखिर इनका आने का मेन रीजन क्या रहा। कहीं गुरु पूर्णिमा ही माध्यम है या कोई अलग विषय बना है। आइए सर, चैनल आपका स्वागत है। और कार्तिक पूर्णिमा के शुभ दिन पे पूरे श्रद्धालुओं को बहुत बहुत आशीर्वाद धन्यवाद। आज ये पवित्र स्थल, सैकड़ों साल पुराना पवित्र स्थल है ये बाबा समाधि बाबा का पवित्र स्थल, जहां हम लोगों को आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इत्तेफाक से हम लोग उन्हीं वंश से, गोपाल भैया के माध्यम से यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहले तो मैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएँ, दिवाकर भाई को ढेर सारी शुभकामनाएँ, जो अपना अमूल्य समय सुल्तानपुर से निकाले, पिताजी सुल्तानपुर से चल के आए। आप लोग इतने लोग यहाँ आए, यहाँ आने के बाद पता चलता है सनातन धर्म में कितनी ताकत है। माता सरयू के पावन तट पे जिस तरीके से सौधार्य सभी धर्म संप्रदाय के लोग हैं यहाँ, बिना मत मजहब, बिना जात के, कहीं ना कहीं सनातन धर्म की पद्धति को भैया जी जैसे लोग अगर यहाँ पे जिंदा रखें, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि काफ़ी चर्चित नाम रहा है वीरू सिंह। चैनल के माध्यम से आप बता दें आखिर वीरू सिंह है। देखिए, मैं आपको बताऊँ, चैनल के माध्यम से मैं एक ही चीज़ बताऊँगा कि जहाँ पे अपनों को कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी हो, सनातन धर्म से जुड़े किसी भी लोगों अगर कहीं भी याद करते हैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं पहुँचूँ उनके सुख में खड़ा होना, लेकिन उनके दुख में खड़ा रहूँ। मैं तो हमेशा बार बार कहता हूँ, गोपाल भैया भी कहता हूँ कि घड़ी डिटर्जेंट पाउडर हूँ मैं, पहले इस्तेमाल करिएगा फिर विश्वास करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के समय में, आधुनिक युग में, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से रोजगार को लेकर आगे जा रहा है, अपना भरण पोषण, जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए अलग अलग रास्ते चुनते रहते हैं। फिर भी आपने समाज सेवा का अगर बीड़ा उठा लिया आपने, तो काली के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आप आए, कहीं चुनाव लड़के या और भी तरीके से तो आप सेवा मैं आपको एक बात बताऊँ,
बहुत अच्छा बात आपने। समाज सेवा से बड़ा कार्य कोई नहीं। रोजगार छोड़िए, समाज सेवा एक ऐसा रोजगार है जो 24 घंटे फ्री होके भी रोजगार को कहीं ना कहीं निहित करता है लोगों के। जरूरी नहीं कि मैं आपको कहूं कि आप करनी से ना ज्वाइन करिए, जरूरी ये है कि मैं आपको मोटिवेट करूं कि आप हमारे जैसे 24 घंटा चलिए। अगर आप दौड़ रहे हैं तो इतना अच्छा दौड़िए कि आप आर्मी को टॉप कर जाइए। नहीं, आपका मुख्य ध्येय क्या रहा? थोड़ा सा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दें। देखिए, बैकग्राउंड ये है कि मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं पढ़ाई किया, पिताजी हमारे टीचर हैं और ठीक ठाक परिवार से हैं, व्यापार है, काम दाम हम लोग करते हैं। अगर काम नहीं करेंगे तो आप समाज की सेवा कैसे कर पाएंगे? हमारी बात को आप अन्यथा न लीजिएगा कि लोगों की चर्चाएं होती है कि वीरू सिंह जी की उम्र काफ़ी कम है और नाम काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके पीछे क्या? देखिए, मैं कहता हूँ एक कहावत है ना, सब सही है कि दोहरे और नाविक के तीर देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर। हम जिस वंश या जिस कुल में पैदा हुए, क्षत्रियों को 16 साल की उम्र कही गई है, तो हम तो 30 साल के हो गए। 14 साल ज़्यादा हम जी लिए हैं और चर्चा मेरी होनी चाहिए थी और लोगों को होनी चाहिए थी, ये जानिए। और सुनिए, मैं आपको बताऊं, क्षत्रिय का मतलब होता है चर्चा, पर्चा, खर्चा। इन तीनों में जो बराबर बना है वो ओरिजिनल 24 कैरेट वाला क्षत्रिय है, जो सभी लोगों के हित दुख सुख में काम करे, वही क्षत्रिय। छत्तीस कौम की बात करे, वही क्षत्रिय। और जो जात विशेष से हट के लोगों, गरीब दबे कुचलों की बात करे, वही क्षत्रिय। जो नेतागिरी करते हैं ना, जो राजा होता है वही नीति बनाता था, उसी को राजनीति कहते थे। आज जो हमारी नीति पे चल रहे हैं, हमारे बाप दादाओं की दी हुई है, इसीलिए वो नेता है। ये हमारे बाप दादाओं ने दिया समाज सेवा करना। ये क्षत्रियों के अलावा किसी के डीएनए में नहीं है। बाबू साहब ऐसे नहीं कहा जाता हम लोग, आप समझिए चीज़ों। और नाम की बात आप कर रहे हैं। आप ये बता दें, अभी आपने शादी वगैरह किया कि नहीं? मेरी शादी हो गई है, शादी हो गया, एक बिटिया है, एक बेटा भी है। तो भविष्य में आपको कभी चुनाव भी लड़ने की आपकी सोचा है? देखिए, ये तो चर्चा का विषय है ना कि लोग ये सोचते हैं कि देश, उत्तर प्रदेश छोड़िए, वीरू सिंह देश के किस विधानसभा से लड़ेंगे, ये समय बताएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बीड़ा काफी लंबा आपने उठा रखा है, गरीब आशाओं के बीच में जा रहे हैं निरंतर। अच्छा, और इतनी दूर से समय दे के आप इसे पवित्र नगरी में आपने कदम रख दिया है, तो चर्चा तो है ही, और संयोग से है कि चैनल के माध्यम से आप मुखातिब भी हो रहे हैं। आप बताइए, कहीं जाने से चुनाव से क्या कनेक्शन है? नहीं, समाज सेवा का अन्यथा मत लीजिएगा। आज 2024 का चुनाव आने वाला है। जो नेता कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं देते थे, अब वो नेता जो है फॉर्च्यूनर से ज़मीन पे दिखाई दे रहे हैं। जिससे बोलना लोग पसंद नहीं करते थे, उनकी आवश्यकताएं लोग पूरी करना चाह रहे हैं। आप भी एक समाज सेवी ही धारा से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए चैनल के माध्यम से कहीं दर्शक के मन में ये अलग से कोई भाव ना आए, कहीं ऐसा नहीं वीरू सिंह जी चुनाव लड़ने का। बहुत बढ़िया आपने कहा कि नेता फॉर्च्यूनर से जमीन पे आ गए। तो मैं चाहूँगा मैं पूरे देश में घूमूँ, कभी का फॉर्च्यूनर वाली जमीन को आते डर के मारे कि कहीं हमारे हाथ ना लड़ जाएंगे। ऐसा कुछ करना पड़ेगा। वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, और आपको क्या देख रहे हैं सकारात्मक रूप से कि क्या परिणाम रहेगा, या कभी अगर मौका मिलता क्या किस्मत आजमाएंगे? देखिए, राजनीतिक यहाँ बैकग्राउंड है मेरा, ना राजनीतिक छवि। मैं एकदम प्योर रूप से 24 कैरेट वाला सामाजिक इंसान। जिस दिन ये लगेगा कि राजनीति करनी है, उस दिन दो धारी तलवार नहीं होगी। मैं 24 कैरेट रखना बड़ा कीमती होता है। कम उम्र में इतनी जबरदस्त ये एनर्जी पॉजिटिव लेने का तरीका मैंने कहाँ से उठा लिया? मैंने ये कहा कि जिस दिन लड़ना होगा, आप जैसे भाइयों को बुलाऊंगा और बढ़िया से कहूँगा आज से समाज सेवा बंद, अब से ये वाली समाज सेवा जो फॉर्च्यूनर से उतर के धरती पे चला जाएगा। आप एक समाज सेवी हैं, सोशल प्रेस में देखा जाए काफ़ी वर्चस्व है। आप चैनल के माध्यम से हमारे ऐसे युवाओं को आप बता दें कि जो युवा राजनीति से नहीं जुड़े हैं, उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सही है, फिर भी अगर वो जिम्मेदारी का बीड़ा उठाना चाह रहे हैं, चाहे अपने परिवार का ही एनर्जी है, तो आप जरूर लेके आइएगा। मेरे अंदर जो तन मन धन जो भी होगा, जितनी ताकत होगी उसको लगा के प्रमोट किया जाएगा। वादा भी आपके सामने करके मैं जा रहा हूँ। वीरू जी, आपको ये नहीं लगता है कि 30 साल की अभी आपकी उम्र है, लगभग नियर अबाउट मैं भी जा रहा हूँ, हम भी अपने ज़िले में रहकर कभी कभी हमको जूझना पड़ता है जिम्मेदारियों से। हम भी थोड़ा सा देखा जाए तो निगेटिव फील करते हैं कि कहीं हो सकता है जिम्मेदारी में फंस गए। आपको नहीं लगता कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपका क्षेत्र बहुत बड़ा है, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि समाज से आके हमको बोरियत लग रही है या हमको हट जाना चाहिए? मेरा बस चले मेरे भाई, मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मेरा बस चले तो मैं एवरेस्ट के चोटी पे बोरिंग करके पानी निकाल दूंगा। मैं उस कुल में पैदा हुआ। इस चमकते चेहरे का राज बहुत बड़ा है। चमकता चेहरा इसलिए कभी फेयर एंड लवली इस्तेमाल नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी आपने देखा कि हमारे बीच में कार्डी सेना के राष्ट्रीय वीरू सिंह जी थे,
तो उनका मेन है सामाजिक है, सोशल पेज पे जो उनका सजेशन जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है। उनका मतलब है हर गरीब असहाय के बीच में खड़े रह करके उनकी व्यक्तिगत रूप से मदद करना है। किसी प्रकार का कोई नेगेटिव स्वार्थ उनके मन में नहीं है। सोशल पेज में रह करके वो राज्य ही नहीं वो कंट्री की बात करते हैं। जरूरत पड़ेगी तो बीरू सिंह हर व्यक्ति के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। बनेगा चैनल साथ देते रहेंगे पल पल अपडेट। जनपद अम्बेडकर नगर से उमेश श्रीवास्तव पीयूष। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।